हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के बारे में, जो होगा हमारा चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से, या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, या मैक्सवेल के वाम हस्त नियम से। तो इसका सही आंसर होता है साथियों ऑप्शन ग, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका सही आंसर होता है साथियों ऑप्शन ख, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। कौन है हमारा पहला, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय या रेडियल होती है जिनका उद्भव तार से होता है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का तार होता है। तो इसका सही आंसर होता है साथियों ऑप्शन घ, यही चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है। पीतल, नरम लोहा, चांदी और इस्पात। तो इसका सही आंसर होता है साथियों ऑप्शन ख, नरम लोहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, इनमें से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर होता है साथियों ऑप्शन ग, ये क्या करता है, बल को दिखाता है या बल को अंकित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। द्रव्यमान, चाल, वेग और संवेग। तो इसका सही आंसर होता है साथियों वेग और संवेग दोनों क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। जब वेग संवेग होगा तो ऑटोमेटिकली संवेग भी तो परिवर्तित होगा ही ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है साथियों ऑप्शन ग, फैराडे ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण अर्थात अल्फा कण, जिसे हम नाम यहाँ दे दिए हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या ऊपरी मुखी। तो इसका सही आंसर होता है साथियों ऑप्शन घ, ऊपरी मुखी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसी वस्तु को अवशोषित करने की प्रक्रिया है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। कुंडली तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर होता है साथियों ऑप्शन ग, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मीटर। तो इसका सही आंसर होता है साथियों ऑप्शन क, जनित्र अर्थात जनरेटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, वास्तव में विद्युत जनित्र विद्युत आवेश को किसी स्रोत का कार्य करता है, उसमें ऊर्जा के स्रोत का कार्य करता है, विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है, ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। इसका सही आंसर होता है साथियों ऑप्शन घ, ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर,
प्रेरित चुंबकत्व पर या प्रेरित विद्युत पर। तो इसका सही आंसर होता है साथी ऑप्शन ख, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र एक मूलभूत अंतर है, यह है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी जनित्र में स्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। एसी जनित्र में सर्पी विलय होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो इसका सही आंसर होता है साथियों यही ऑप्शन नंबर घ, एसी जनित्र में सर्पी विलय होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 12 वोल्ट की दिश धारा, 12 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा, या 220 वोल्ट पर की दिश धारा, या 220 वोल्ट पर की प्रत्यावर्ती धारा। इसका सही आंसर होता है साथियों ऑप्शन घ, 220 वोल्ट पर की प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी करंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 2, 1, आधे, चौथाई। तो इसका सही आंसर होता है साथियों ऑप्शन ग, आधे भाग जो है क्या घूर्णी करेगी उसके बाद परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होते रहता है। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ग, क्या होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति होती है अर्थात सप्लाई होती है 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज पर, 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज पर, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर, 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। इसका सही आंसर होता है साथियों ऑप्शन ग, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म जिसे जीवित कहते हैं, ठंडा जिसे उदासीन तार कहते हैं, और अर्थ जिसे भूयोजित तार कहते हैं। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः हरा, काला, लाल, काला, हरा, लाल, लाल, काला, हरा तथा काला, लाल, हरा। इसका सही आंसर होता है साथियों ऑप्शन ग, लाल, काला तथा हरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूतार में, कभी ठंडे तार में तो कभी भूतार में। इसका सही आंसर होता है साथियों ऑप्शन ख, गर्म तार में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है अभितारण के कारण किंतु लघुपथन के कारण नहीं, लघुपथन के कारण किंतु अभितारण के कारण नहीं, लघुपथन और अभितारण दोनों के कारण, न तो लघुपथन के कारण न ही अभितारण के कारण। इसका सही आंसर होता है साथी ऑप्शन घ, लघुपथन और अभितारण दोनों से क्या करती है विद्युत फ्यूज रक्षा करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो इसका सही आंसर होता है साथियों ऑप्शन क, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी होगा, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है भूतार में, उदासीन तार में, विद्युतमय तार में या ठंडा तार में। तो इसका सही आंसर होता है साथियों ऑप्शन ग, विद्युतमय तार में। साथियों आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।